नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। हम बड़ी दिलचस्प बात करने जा रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि उसकी कितनी पत्नियां हैं तो हर कोई यह बात बता पाएगा कि उसकी कितनी पत्नियां हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं मंगनी लाल मंडल, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि उनकी कितनी पत्नियां हैं। आपको लग रहा होगा कि हम ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के जो नवनियुक्त होने जा रहे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो बनने जा रहे हैं, 19 तारीख को इसका ऐलान होना है, उन पर ऐसा लांछन क्यों लगा रहे हैं। तो यह हम नहीं कह रहे हैं। मंगनी लाल मंडल ने खुद हाई कोर्ट में यह कहा था कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि उनकी कितनी पत्नियां हैं। हालांकि बाद में उन्होंने कहा था, उन्होंने स्वीकार किया था कि उनकी 2 पत्नियां हैं। तो मंगनी लाल मंडल का कई तरह के विवादों से नाता रहा है और उन पर यह भी आरोप लगा है कि उनके पास अपनी संपत्ति को डबल करने की जादुई छड़ी है, जादू की छड़ी है। अब अगर इतना विवादों से नाता रहा है तो तेजस्वी यादव ने अपने चहेते आलोक मेहता को किनारे करके मंगनी लाल मंडल को क्यों प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इसके पीछे की कहानी क्या है, हम इस पर चर्चा करेंगे आज। राजनीति में सब कुछ जायज होता है, खास तौर पर तब जब उसका मकसद राज पर कब्जा करना होता है। यही कारण है कि अपने सबसे भरोसेमंद युवा नेता आलोक मेहता की जगह तेजस्वी यादव ने मंगनी लाल मंडल को पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुना। कहा गया कि हाल ही में वैशाली कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में ईडी की छापेमारी ने आलोक मेहता को विवादों में ला दिया था। तेजस्वी यादव आरजेडी की छवि को खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए मंगनी लाल मंडल के हाथ में पार्टी की कमान दे दी गई। लेकिन अब ये चर्चा है कि छवि बचाने के चक्कर में तेजस्वी यादव ने मंगनी लाल मंडल को चुनकर अपनी ही छीछालेदर करवा ली है। वैसे तो मंगनी लाल मंडल अति पिछड़ों और अति पिछड़ा समाज के बड़े नेता हैं। मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले माता पिता के पुत्र रहे हैं और राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई है। मंडल की राजनीतिक पहचान मृदुभाषी, विद्वान, कानून की जानकारी रखने वाले नेता के रूप में है। मंगनी लाल मंडल का राजनीतिक सफ़र एआईएसएफ से शुरू हुआ था, लेकिन 1967 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एवं मधु लिमये के विचार से प्रभावित होकर वे लोक दल में शामिल हो गए थे। वर्ष 1986 से 2004 तक लगातार 18 वर्षों तक बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे। बिहार सरकार में मंत्री भी रहे। वर्ष 2004 से 2009 तक आरजेडी से राज्यसभा एवं 2009 से 2014 तक जेडीयू के लोकसभा के सांसद रहे। 2014 में राजद के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े लेकिन हार गए। 2019 में जदयू में शामिल हुए। पार्टी में एकमात्र राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए। 2024 के लोकसभा में प्रत्याशी नहीं बनाए जाने से नाराज हुए और अति पिछड़ा समुदाय के बड़े नेताओं की और अति पिछड़ा समुदाय की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए पार्टी से जनता दल यूनाइटेड से बगावत कर दी। उन्हें जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यक्रम समिति से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद मंगनी लाल मंडल 6 जनवरी 2025 को आरजेडी में शामिल हो गए। यह तो हुई इनकी खासियत, लेकिन इनके जीवन से कई कहानियां जुड़ी हैं जो इनको एक दागदार और दल बदलू नेता बनाती हैं। इनकी लोकसभा की सदस्यता पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से एक बार रद्द हो चुकी है। मंगनी लाल मंडल की कितनी पत्नियां हैं यह उन्हें याद नहीं है, और तो और पत्नी बेटे के साथ मारपीट का भी आरोप उन पर लग चुका है। दरअसल मंगनी लाल मंडल का चुनावी जो हलफनामा है उसमें पत्नी की जानकारी नहीं देने से जुड़े मामले में जब पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी तब एक रोचक मामला हुआ था। मंगनी लाल मंडल ने 2 जगहों पर अपनी अलग अलग पत्नियों के साथ वोट दिया था। पहली पत्नी के पास मौजूद संपत्ति का खुलासा भी नहीं किया था। इस पर सुनवाई करते हुए जब कोर्ट ने यह जानना चाहा कि उनकी कितनी पत्नियां हैं तो इसके जवाब में मंगनी लाल ने कहा कि उनकी कितनी पत्नियां हैं ये वो नहीं जानते, मतलब उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी कितनी पत्नियां हैं। हालांकि बाद में उन्होंने कहा था कि उनकी 2 पत्नियां हैं। मंगनी लाल मंडल के चुनावी हलफनामे के अनुसार 2009 में उनकी संपत्ति 53 लाख रुपए के आसपास थी। वहीं 5 साल के बाद संपत्ति बनाने के मामले में मंगनी लाल मंडल ने
5 साल में 15 गुना की तेजी से करोड़ों की संपत्ति अर्जित की। 2014 में उनकी संपत्ति बढ़कर 7 करोड़ 69 लाख रुपए की हो गई। एक तरह से देखा जाए तो यह 5 साल में 15 गुना की बढ़ोतरी थी। लोकसभा चुनाव 2014 के पहले मंगनी लाल मंडल अपनी ही पत्नी से मारपीट के आरोपों को लेकर विवादों से घिरे थे। 2013 में जब वे अपने पैतृक गांव फुलपरास गए थे, तब उनकी पहली पत्नी और बेटे के साथ कहासुनी हुई, जो कथित रूप से मारपीट तक में तब्दील हो गई, मारपीट तक में बदल गई। इसे लेकर थाने में केस भी दर्ज, मामला भी दर्ज हुआ था। अब सवाल यह उठता है कि ऐसे गंभीर आरोपों से घिरे नेता मंगनी लाल मंडल के हाथ में पार्टी की कमान देकर तेजस्वी यादव क्या साबित करना चाहते हैं? क्या ऐसे नेताओं के जरिए तेजस्वी राज की नीति को स्थापित करेंगे, राज में कानून का राज स्थापित करेंगे, या किसी भी कीमत पर उन्हें राज्य की सत्ता चाहिए? आलोक मेहता से मंगनी लाल मंडल की अब तुलना की जा रही है। सवाल उठाया जा रहा है कि क्या मंगनी लाल मंडल के दाग अच्छे हैं और आलोक मेहता के दाग अच्छे नहीं हैं? क्या ऐसा है कि आलोक मेहता के दाग अच्छे नहीं हैं और मंगनी लाल मंडल के दाग अच्छे हैं? तो आपको क्या लगता है, किसके दाग अच्छे हैं और किसके दाग कितने बुरे हैं? कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।